मुक्केबाजों का शहर भिवानी। भिवानी एक ऐसा जिला है जहां हर चौथे घर में आपको एक मुक्केबाज मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं नीतू घणगस की। गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद भारत आए। जिस तरह से ग्रैंड सेलिब्रेशन और आपका स्वागत, कैसी फीलिंग थी? जब मैंने देखा कि मेरे स्वागत के लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं मुझे बधाइयाँ देने के लिए, तो एक मोटिवेट होता है प्लेयर्स। तो जब हम अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं तो एक ऐसा होता है, मर मिटने का जज्बा होता है। कई तरह की ऐसे कठिनाइयाँ ही होती हैं गांव से निकलना एक लड़के के लिए। तो मैंने 2012 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। उस टाइम पे तो बहुत, अभी 10 साल पहले, तो अभी तो बहुत बदलाव आया है। आपकी तैयारी करवाने के लिए आपके पिताजी ने जॉब तक छोड़ दी। जॉब छोड़ देने के बाद लोगों ने भी यही कहा कि भाई तू लड़की है, ये सिर्फ इसके पीछे क्यों पड़ा है, मतलब इसकी ट्रेनिंग करवा रहा है। चल ठीक है, मान लें कल को मेडल भी ले आएगी तो तेरे घर में थोड़ी रहेगी, इसकी शादी कर दी जाएगी, तो ये तो दूसरों के लिए है। ये भी था कि हम 3 भाई बहन हैं और जॉब भी नहीं है, खेती से भी इतना कुछ नहीं आता है। पापा बताते नहीं है पैसे की दिक्कत है, लेकिन मुझे पता होता था, मैं बड़ी हूँ सबसे मेरे भाई बहन में, तो मुझे पता होता था क्या दिक्कत चल रही घर में। रात को भी जब भी मैं ट्रेनिंग करके आती थक के, मेरे लिए हर एक चीज़ मिलती थी। दूध मिलता था मेरे लिए, जो भी डाइट और ड्राई फ्रूट सब तैयार मिलता था। लेकिन मैं ये सोचती थी भाई आता कहाँ से, किसी से पैसे लेके उधार। मम्मी पापा काम चलाते थे, भैंस का दूध बेच के ऐसे ही चलता रहता था। तो रात को मैं ऐसे ही रो के ही सोती थी। कब आपके मन में आया कि मैंने अपनी बेटी को जो है वो एक मुक्केबाज, एक बॉक्सर बनाना है? जब विजेंद्र सिंह का मेडल आया तभी से भिवानी में बॉक्सिंग का अच्छा वो हो गया था। तभी से सोचा था कि बॉक्सिंग में ही डाल दे नीतू। नीतू को बोल दिया 3 घंटे करनी तो नीतू 4 घंटे प्रैक्टिस करती। नीतू ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे पापा ने यही कहा था जब मैं मेडल जीत के लाई, ठीक है तुम ये मेडल्स लेके आई हो, खुश हो, ठीक है, लेकिन अभी यहीं पे नहीं रुकना है, ये एक शुरुआत है। मुक्केबाजों का शहर भिवानी। भिवानी है हरियाणा में। इसे मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्यूबा एक ऐसा देश है जहां के हर घर में एक मुक्केबाज आपको मिल जाएगा, और भिवानी एक ऐसा जिला है जहां हर चौथे घर में आपको एक मुक्केबाज मिल जाएगा। आज जिस लड़की से या जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं, वो भी हैं एक अव्वल दर्जे की मुक्केबाज। और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स आपको याद होगा, वहाँ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद पूरे देश का नाम, भिवानी का नाम उन्होंने रोशन किया। तो हम बात कर रहे हैं नीतू घणगस की। चलिए बात करते हैं नीतू घणगस से। नीतू, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। बढ़िया। हाँ जी। कैसी चल रही है प्रैक्टिस? अच्छी चल रही है। हमने देखा बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं आप। जी, वो तो कंपटीशन ही इतना है हर एक फील्ड में, तो ट्रेनिंग कितने घंटे दिन में प्रैक्टिस कर लेते हैं? हमारी 3 घंटे सुबह हो जाती है और 2.5 से 3 घंटे शाम को हो जाती है। ठीक है। जब आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद भारत आए, जिस तरह से ग्रैंड सेलिब्रेशन और आपका स्वागत, कैसी फीलिंग थी वो? मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार ही मैंने हिस्सा लिया था गेम्स में, तो मेरे लिए कि पहले इसी वेट कैटेगरी में एमसी मैरी कॉम भी खेलती थी, तो उनकी जगह मैं हमारी ट्रायल्स भी हुई थी, तो मैं उनको हरा कर ही मैं गई थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो मेरे लिए कि चुनौती भी थी कि मैं उनकी जगह ले पाऊँगी, गोल्ड मेडल इंडिया को दे पाऊँगी या नहीं, तो ये भी एक मेरे लिए चुनौती थी। तो मैंने अब जो मेहनत की उस पे मैं खरा उतरी और मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लेके आई। तो बड़ी खुशी थी मेरे गांव में, पूरे देश में ही खुशी का माहौल था। तो जब मैंने इंडिया में वापसी की, तो सभी एयरपोर्ट पे भी मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं और
जो भी रिलेटिव्स हैं सब वहाँ पे आए हुए थे, तो पूरा देश आपके स्वागत में खड़ा था। जी बिल्कुल। एकदम से जैसे आप एयरपोर्ट से निकले और एकदम देखा कि आपकी फैमिली और आपके रिश्तेदार और भी लोग जो शायद आपको पहली बार देख रहे थे, ऐसे लोग भी बीच में होंगे, तो किस तरह का माहौल, किस तरह का मतलब वो फीलिंग क्या थी उस वक्त, आपके मन में दिमाग में क्या चल रहा था? जब मैंने देखा कि मेरे स्वागत के लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं मुझे बधाइयाँ देने के लिए, तो एक मोटिवेट होता है प्लेयर्स इस चीज़ से, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला इस चीज़ से, और मुझे लगा कि हाँ अभी तो ये मेरी शुरुआत है, तो अभी मुझे देश के लिए बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत सारे मेडल्स देश को देने हैं। कभी सोचा था कि बेशक मेडल जीत लिया और इसके बाद इस तरह का ग्रैंड सेलिब्रेशन, इस तरह का स्वागत होगा? नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैं बस पहले भी मैंने कई इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, एशियन चैम्पियनशिप में, तो अब की बार जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता तो पूरा मेरा गांव भी वहाँ पे पहुँचा हुआ था, तो बड़ी खुशी हो रही थी मुझे ये देख के। ट्रायल्स में आपने हराया मैरी कॉम को, तो जब ट्रायल का मैच हो रहा था तब ऐसा लगा कि आप हरा सकती हैं, ऐसा कुछ था? या फिर जब हरा दिया तब आपको लगा कि यार ये तो मैंने वाकई में मैरी कॉम को हरा दिया? तो मैं अपना एमसी मैरी कॉम को अपना आइडल मानती रही हूँ, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ। तो उन्होंने इंडियन बॉक्सिंग को बहुत कुछ दिया है, वुमेन्स को बहुत ऊपर लेके आई हैं वो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं उनके साथ, मुझे मौका मिला है एक बाउट करने का, और मैंने अपना जो भी मेरा गेम था मैंने वो दिखाया, और मैं उनके घुटने में चोट लगी थी उस टाइम पे मेरे बाउट्स के दौरान, तो वो पूरा बाउट्स नहीं खेल पाई, तो मेरा यही था कि मैं उनके साथ पूरा 3 राउंड खेलूँ। जी। तो जब आप जीत गई तो एमसी मैरी कॉम ने आपको क्या कहा? मेरी आपसे क्या उनसे बात नहीं हुई थी। बात ही नहीं हुई? उन्होंने आपको बेस्ट ऑफ लक कहा हो चैंपियनशिप के लिए, या कोई और बात हुई हो? नहीं, मेरी उसके बाद उनसे कोई बात नहीं हुई थी। हम मान सकते हैं कि हम आने वाले ओलंपिक पदक विजेता से बात कर रहे हैं? जी, देखिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, जो टेक्निक्स है मैं उन पे काम कर रही हूँ, तो मुझे यही है कि मैं अपनी मेहनत पूरी अच्छी तरह जारी रखूँ, और आप सभी की दुआएं मेरे साथ रहेंगी तो मैं बिल्कुल ये हासिल कर पाऊँगी। बिल्कुल, हमारी दुआएं, पूरे देश की दुआएं आपके साथ हैं और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ये हमारी इच्छा है। जब हम घर की बात करते हैं, एक तो नीतू जो बॉक्सिंग रिंग में है, जिसके मुक्के जो हैं उनसे सभी को डर लगता है। घर में नीतू कैसी है? घर में मैं मेरे जो भाई बहन है, मेरा भाई है वो शूटिंग है, 10 मीटर एयर पिस्टल करता है, तो उसका गेम अलग है, मेरा अलग है। उसको बहुत मेडिटेशन टाइप रहना पड़ता है एक, और मुझे एक थोड़ा एग्रेसिव रहना पड़ता है, तो हमारी इतनी ज़्यादा बनती नहीं है साथ में, तो ऐसा तो नहीं होता कि आप अपने भाई को पर मुक्के चलाते हो? हमारे पूरा दिन ही लड़ाई रहती है दोनों की आपस में, तो पर वैसे आपका भाई आपके नज़दीक आने की कोशिश तो नहीं करता होगा? उसके लिए अच्छा भी नहीं है ये वो। जी। बड़ा है आपसे नहीं, आपका भाई? मेरे से छोटा है वो। तब तो और भी ज़्यादा डर लगता होगा उसको। जी। चलिए आगे बातचीत करते हैं और रिंग के अंदर हम चलते हैं और रिंग के अंदर थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो मैं पहली बार इस रिंग में जा रहा हूँ और मेरे सामने हैं कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडल विजेता नीतू घणगस। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सिर्फ यहाँ बातचीत करने के लिए बुलाया है। मेरा यहाँ आपसे बाउट खेलने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपके सामने टिक नहीं पाऊंगा। तो जब पहली बार मान लीजिए आप यहाँ खेल रहे हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ में या किसी भी गेम्स में आप देश से बाहर गए, किस तरह का माहौल और कैसा लगता है? एक ऐसे जब हम अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं तो एक ऐसा होता है, मर मिटने का जज्बा होता है कि भाई अपनी कंट्री के लिए तो हम कुछ भी करेंगे, हमें मेडल्स जीतना ही है, तो एक ये होती है अंदर से देश चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस रिंग से निकलना है तो मेडल लेके ही निकलना है। हमें जीत के निकलना है, ऐसा होता है उस टाइम पे तो। और जब मेडल जीत जाते हैं और वहाँ पे हमारा राष्ट्रगान जो है, जो वो उसकी धुन बजती है, वो कैसी फीलिंग होती तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपना तिरंगा सबसे ऊपर देखती हूँ लहराते हुए, तो बड़ी खुशी होती है। और जब मेरे देशवासी भी इस चीज़ को देखते हैं, तो मैंने देखा कि अब की बार कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मैं पोडियम पे खड़ी थी, तो बहुत
लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे, खुशी के आंसू। आप भी खुद इमोशनल हो गई थी थोड़ी, मैं देख रहा था अभी, दोबारा मैंने देखा वो वीडियो। मतलब वो वहाँ पे तो फीलिंग ही बहुत अलग ही होती है, और वो प्लेयर, हर एक प्लेयर वो चाहता है कि मैं अपने देश के लिए वो कर सकूं, वो फीलिंग्स ले सकूं। हर एक प्लेयर्स का वो सपना भी होता है। वो तो बड़ी खुशी हुई इस टाइम पे, मैं पोडियम पे खड़ी थी और अपना तिरंगा ऊपर लहरा रहा था, और देशवासी भी पूरी खुशी से उनके भी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। जी। चलिए हम दोबारा से घर की तरफ चलते हैं, आपके घर की बात करते हैं। कहते हैं कि आपकी तैयारी करवाने के लिए आपके पिताजी ने जॉब तक छोड़ दी। जी। तो अब आपको लगता है कि जब मेडल जीत लिया, खासकर कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल की बात इसलिए क्योंकि उसके बाद हमें भी ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया होगा। ज़्यादा आप बताएँगे कि हाँ, वाक़ई में बदलाव आया या नहीं? और क्या लगता है कि आपने अपने पिताजी का सपना पूरा कर दिया या अभी भी कुछ बाकी है जो पूरा करना है? जी, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो शुरू में इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी मेरी। तो मैंने मेरे पापा से भी बात की कि पापा, मैं डेली मतलब कभी मेरी बस छूट जाती है गांव से, मैं शाम को लेट आती हूँ, तो कई तरह की ऐसे कठिनाइयाँ ही होती हैं गांव से निकलना एक लड़के के लिए। तो मैंने 2012 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। उस टाइम पे तो बहुत, अभी 10 साल पहले, तो अभी तो बहुत बदलाव आया है लोगों 12 साल की उम्र में शुरू कर दिया था बॉक्सिंग खेलना? में। जी, मैंने तो 12 साल। कब, मतलब 12 साल की उम्र में, तो कब ये मन में आया कि हाँ मुझे बॉक्सिंग करनी है? 12 साल की उम्र में ही या उससे पहले ही सोच लिया था कि हाँ बॉक्सिंग करनी है? नहीं, पहले तो ये था कि मैं कोई भी एक गेम लूंगी। तो उस टाइम पे विजेंद्र सिंह का ब्रोंज मेडल आया था जब ओलंपिक्स में। 2008 में। जी, 2008 में। तो उस टाइम से ही जो भी हमारे भिवानी है, यहाँ पे बहुत फेमस गेम है ये। आसपास के जो भी गांव में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स मिलेंगे आपको, घर घर में प्लेयर्स मिलेंगे बॉक्सिंग के। तो इसी वजह से मैंने भी स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे फिर मेरी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं थी इतनी अच्छी। तो मैंने मेरे पापा से बात की, तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़े दिन के लिए जॉब से घर आ जाऊं और फिर मैं ट्रेनिंग करवाऊं। तो फिर ऐसे ही इसमें थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता गया, पता चलता गया कैसा गेम है। तो मतलब ये है कि प्लेयर्स के साथ ऐसे नहीं कि प्लेयर्स खुद ही मेहनत करके मेडल्स ले सकता है। उसके पीछे बहुत जन होते हैं जिन्होंने उनसे भी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। परिवार की तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, रिलेटिव्स की होती है। तो वही था। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी इंजरीज भी हुई मुझे। और फिर जॉब छोड़ देने के बाद लोगों ने भी यही कहा कि भाई तू लड़की है, ये सिर्फ इसके पीछे क्यों पड़ा है, मतलब इसकी ट्रेनिंग करवा रहा है। चल ठीक है, मान लें ये कल को मेडल भी ले आएगी तो तेरे घर में थोड़ी रहेगी, इसकी शादी कर दी जाएगी, तो ये तो दूसरों के लिए है। तो लेकिन मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं सुना उनका। तो मेरे पापा ने उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया। तो एक ये भी था कि हम 3 भाई बहन हैं, और जॉब भी नहीं है, खेती से भी इतना कुछ नहीं आता है। खेती ताऊ जी संभालते हैं, तो उससे कुछ नहीं बचता है खेती में। तो ये भी हो गया था कि अब पैसे कहाँ से लेके आएंगे। तो उस टाइम पे पैसे की भी बहुत दिक्कत हुई। तो मैं सोचती थी कि मैं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं। मतलब पापा बताते नहीं है पैसे की दिक्कत है, लेकिन मुझे पता होता था, मैं बड़ी हूँ सबसे मेरे भाई बहन में, तो मुझे पता होता था क्या दिक्कत चल रही घर में। तो उस टाइम पे फिर मैं बहुत, यही था मेरे कि मैं ट्रेनिंग ही कर सकती हूँ, जिससे मेरा मेडल आएगा तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। तो यही था। मैं रात को भी, जब भी मैं ट्रेनिंग करके आती थक के, मेरे लिए हर एक चीज़ मिलती थी। दूध मिलता था मेरे लिए, जो भी डाइट और ड्राई फ्रूट सब तैयार मिलता था। लेकिन मैं ये सोचती थी भाई आता कहाँ से, किसी से पैसे लेके उधार। मम्मी पापा काम चलाते थे, भैंस का दूध बेच के ऐसे ही चलता रहता था। तो रात को मैं ऐसे ही रो के ही सोती थी। मतलब मैं किसी को बताती भी नहीं थी कि ऐसा बहुत फील होती थी ये चीज़ मुझे उस टाइम पे। तो मैं, यही ऑप्शन था कि मैं मेहनत करूं, और जितनी मतलब कहीं ना कहीं मैं हार रही हूँ तो मेरी मेहनत में ही कमी है, कहीं टेक्निक्स में कमी है। तो मैंने उससे मतलब उन चीज़ों से बहुत सीख भी मिली है। ये जो मेरे कठिन दिन आए हैं, तो इससे मुझे बहुत सीखने को मिला है। और मैं शायद उन दिनों की वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ, और आगे बढ़ती चली जाऊँगी। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें। और जिस तरह से आपने अपने पिताजी को संघर्ष करते हुए देखा और उसी संघर्ष से आपको ताकत मिली कि मैं आगे बढ़ूं, और दिन रात आपने मेहनत की, आज आप एक अच्छे मुकाम पर हैं। आगे अपने आप को, अगर मैं ये कहूँ कि नीतू घणघस एक लेवल होता है कि मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, नीतू घणघस अपने आप को कहाँ देखना चाहती है?
मेरा यही सपना है कि मैं ओलंपिक्स में अपने गोल्ड मेडल के साथ मैं उस पोडियम पे खड़ी हूँ, अपने देश का तिरंगा ऊपर लहराता हुआ देखूँ, ये मेरा सपना है। शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। घर में क्या रूटीन रहता है आपका कि जैसे मान लीजिए अभी तो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब ट्रेनिंग करने के बाद घर जाएंगे तो घर का कामकाज भी कुछ करते हैं या फिर वो मम्मी पापा ही संभालते हैं या उनका आप हाथ बटाते हैं? यही मेरे मम्मी पापा पूरा दिन ही लगे रहते हैं, जाते ही अभी जैसे मैं जाऊंगी तो पूरा डाइट का भी ध्यान रखते हैं, क्या देना है क्या नहीं देना है, बनाना है खाना, मतलब अभी ट्रेनिंग कभी जल्दी हो जाती है तो उस टाइम बनाना पड़ता है, लेट होती है तो फिर उस टाइम तक वेट करते हैं फिर बनाते हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे भी ये होता है कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ा हाथ बटा देती हूँ काम में। मम्मी मतलब कभी थक जाते हैं या फिर बीमार हो जाती हैं तो मैं थोड़ा करती रहती हूँ काम भी। अब आपके पापा आपसे खुश होंगे बहुत कि हाँ, जिस तरह से मैंने मेहनत की, मेरे बच्चे ने भी मेहनत की और एक मुकाम जो है वो हासिल किया, तो अब तो उनको लगता होगा कि हाँ, जो मेरी मेहनत थी वो काम आ गई। तो मेरे पापा तो ये बोलते हैं ठीक है, अच्छी बात है, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करना भी एक अच्छा लेवल है ये तो। लेकिन मेरे पापा ने यही कहा था जब मैं मेडल जीत के लाई, ठीक है तुम ये मेडल्स लेके आई हो, खुश हो, ठीक है, लेकिन अभी यहीं पे नहीं रुकना है, ये एक शुरुआत है, ठीक है तुम्हें एक लेवल मिल गया, लेकिन जो तुम्हारा टारगेट है अभी उससे पीछे नहीं हटना। कई बार ये होता है कि हाँ हमारा ये मेडल्स आ गया है तो एक संतुष्ट हो जाते हैं, तो अभी मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये अपनी शुरुआत ही मानती हूँ और मुझे अभी बहुत आगे तक जाना है। हाँ, बहुत आपने बात की, जैसे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास मेडल आ गया, एक गोल्ड मेडल आ गया तो और सरकार भी, क्योंकि आजकल सरकार अच्छी जो है वो पहल कर रही है और अच्छा पैसा भी दे रही है, लेकिन वो कुछ बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं दरअसल जो रुक जाते हैं कि हाँ अब हमारा गोल्ड मेडल आ गया, अब सरकार ने भी हमारा मान सम्मान कर दिया, अब हो गया, अब हमारा काम जो है वो हो गया। तो नीतू घणघस अभी यहाँ रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही कि ये एक मेडल मैं जीत लेके आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो टारगेट है मैं उसे पूरा करूँगी, मेरी जो भी मेहनत है मैं उसमें पूरा अच्छे से मेहनत करूँगी और मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं अपना टारगेट है वो पूरा कर सकूँ। आपने बीच में इंजरी की बात की। 2012 में आपने शुरुआत की, 2017 में पहला गोल्ड मेडल आया आपको, फिर 2018 में भी गोल्ड मेडल, 2019 से लेकर 21, 20 और 21 और 22 क्या हुआ था? हुआ क्या था? जी, मैं 2019 में जब मैं सीनियर कैंप में थी तो उस टाइम पे मुझे शोल्डर इंजरी हो गई थी, तो उसी वजह से मैं कैंप से भी आउट हो गई थी, तो वो मैं जल्दी रिकवर नहीं हो पाई उस चीज़ से। तो मुझे फिर उस टाइम पे कोविड भी स्टार्ट हो गया था तो मुझे इतना ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाया मेरा, तो मैंने साल मैं बॉक्सिंग से बिल्कुल दूर रही। उस टाइम पे मैं मेंटली भी बहुत डाउन हो गई थी, तो उस टाइम मैंने खुद से ही रिहैब किया। सभी एकेडमीज भी बंद हो गई थी जहाँ मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकती थी, रिहैब नहीं कर सकती थी, तो मैंने खुद ही मेरे पापा के साथ मिलके मैंने घर पे ही एक्सरसाइज की, तो उसी से मैं रिकवर हुई। 2 साल बाद मैंने वापसी की और कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया। 2 साल का टाइम जो आपने बिताया, वो ऐसा टाइम बिताया कि आपने आपको और ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा मजबूत किया और फिर सीधा गोल्ड मेडल पे निशाना लगा दिया। जी, कई बार तो ऐसा भी होता था कि मैं बहुत मेंटली बहुत डाउन फील करती थी। ऐसा होता है कई बार, जैसे प्लेयर्स से अपने गेम्स से दूर हो जाते हैं किसी वजह से, इंजरी से हो जाते हैं, तो एक ऐसे बहुत डाउन फील होता है, साइकोलॉजी बहुत वीक हो जाते हैं वो। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मेरे पापा ने उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया। मैं शेयर करती थी मेरे पापा से क्या मैं दोबारा से कम बैक कर पाऊँगी, तो मेरे पापा ने यही कहा था, अभी तुझे जैसे तू पहले थी तो उससे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बन के जाना है, ये तेरे लिए एक चुनौती है। अगर जब जब भी चुनौती आती है तो आदमी और निखरता है, तो यही तेरे लिए तू सोच के तेरे लिए एक अच्छा मौका है, शायद तू इसमें अपना और बेस्ट कर सके। तो यही इसी और वजह से। आपने उस चुनौती को अपना लिया और पार पा लिया और गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिया और आपका ये सफ़र जो है वो अभी भी जारी है। एक बात जो खिलाड़ियों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे कोई भी गेम आप खेल रहे हैं तो खट्टा मीठा खाना जो है वो दूर हो जाता है। जैसे मिठाई है वो कम खाते हैं, खट्टा है जैसे हम गोलगप्पे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ है कि आपने बिल्कुल छोड़ दिया है या कभी-कभी नीतू जो है वो गोलगप्पे या मिठाई खा लेती है? कभी कभी जैसे हम
किसी भी कॉम्पिटिशन्स के बाद हम जब रेस्ट पे होते हैं तो हम थोड़ा खा लेते हैं, लेकिन जब हम ट्रेनिंग पे रहते हैं, हमारे कॉम्पिटिशन चलते हैं, तो हमें हमें वेट की भी प्रॉब्लम होती है, वेट कंट्रोल करना होता है। तो हम ये ज़्यादा मतलब जो भी तीखी चीज़ होती है या ज़्यादा मिठाई हम ये खा नहीं सकते। ये हमारी ट्रेनिंग पे भी इफ़ेक्ट डालती हैं, तो हमें पूरा डाइट का भी बहुत, जितना हम ट्रेनिंग का ध्यान रखते हैं उतना ही हमें डाइट का भी ध्यान रखना होता है। तो कभी ऐसा मन नहीं करता कि यार आज ना समोसे खाए जाएं? मैं जब भी कंपटीशन से आती हूँ तो जब मेरे मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ मतलब खा लेती हूँ। बर्गर पसंद है मुझे, तो मैं उनके साथ बर्गर खाने के लिए चली जाती हूँ। समोसे नहीं है पसंद? नहीं गोलगप्पे? नहीं, मैं बर्गर ही पसंद अच्छा, करती और मिठाई में? हूँ। मिठाई में मतलब रेस्ट टाइम में तो कुछ मिल जाओ। फिर भी एक होता है ना कि हाँ मुझे ये मिठाई जो है, बर्फी जो है मेरी मनपसंद है, या कुछ और, या पेड़े पसंद है। काजू कतली खाती हूँ। काजू कतली। सबकी फेवरेट होती है काजू कतली। बिल्कुल, सबकी फेवरेट। जी। तो इस तरह से अगर हम बात करें, अब आने वाले टाइम में हम ये देखें कि आप जो है पूरी तरह से तन्मयता से अपनी तैयारी जो है वो कर रहे हैं, और ये जितनी भी तस्वीरें, हालांकि इन तस्वीरों में आपकी भी तस्वीर है, लेकिन एक और तस्वीर जो यहाँ आने वाले वक्त में लगे वो ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीतू घणगस की लगे। जी, थैंक यू। आपकी दुआएं मेरे साथ रहें तो मैं और मेडल भी जीतूंगी और मैं ये सपना भी पूरा करूंगी। कोई एक बात जो अपने खिलाड़ियों को, जो आपसे आगे आ रहे हैं बच्चे अभी, उनसे आप, बेशक वो मुक्केबाजी के हैं या किसी भी गेम में हैं, उन खिलाड़ियों से आप कुछ कहना चाहें, कोई एक मैसेज उनको देना चाहें जिससे कि वो आगे बढ़ें, या फिर जैसे आपने अपने लाइफ के बारे में बताया कि एक ऐसा टाइम आया जब आप बहुत डाउन फील कर रही थी, तो उससे कैसे उभरें, बताएं। मैं यही कहनी चाहूँगी, जो भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मेरे जो अब तक की जो कठिनाइयाँ आई हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मैं अब मतलब इतना दिल पे नहीं लेती इन बातों को। मैं नहीं मानती कि अगर इतना पैसे की तंगी आती है किसी को, या फिर सपोर्ट नहीं है, तो वो कुछ नहीं बन सकता। वो बहुत कुछ बनता है, क्योंकि उसके अंदर एक भूख होती है कुछ कर दिखाने की। अगर किसी के पास पैसा है, टाइम पे खाना मिल रहा है, तो वो क्यों करेगा। तो मैं यही कहूँगी, अपने ये एक बहाने लगा लीजिए आप, कह सकते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आप बिल्कुल, आपको कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। आप अपने बस अपने टारगेट के लिए पूरा फोकस रहिए और आपको वो ज़रूर मिलेगा। मतलब जो एक बार मन में ठान लिया, अगर वो आपको करना है तो वो करके ही आप रहेंगे, चाहे चुनौतियाँ जितनी मर्जी आएं। अगर आपका आप दिल से वो काम करना चाहते हैं, आपका इरादा बहुत मजबूत है, तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कोई वो रोक सके। जी। इरादा मजबूत होना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो यही आप अपने खिलाड़ियों को या आने वाली जनरेशन जो है वो उसको संदेश देना चाहते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक बात जो मैंने इतनी बातचीत में, और जो आप जब ट्रेनिंग कर रहे थे तब भी हम देख रहे थे, आप की पर्सनैलिटी जो है, या आप बॉक्सिंग रिंग में तो मजबूत हैं ही हैं, लेकिन दर्शकों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी देर मैंने बातचीत की है और जब आप इस बातचीत को देखेंगे, तो नीतू घणगस कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो किसी छोटी सी बात को लेकर डाउन फील हो करे, या फिर कोई परेशानी आए तो उसको ये लगे कि यार अब तो मैं ये कर नहीं सकती। नीतू घणगस ऐसी पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है। वो पर्सनैलिटी है, ये वो लड़की है जो चुनौतियों को पार पाके और अपने लक्ष्य पर पहुंचना जानती है कि कैसे उस लक्ष्य को पाना है। नीतू, हमारी तरफ से एक बार फिर से आपको आने वाले भविष्य के लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ये चाहते हैं कि आप ओलंपिक मेडल लेके आएं हमारे लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नीतू के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नीतू जो आज इस मुकाम पर हैं, उन्हें इस मुकाम पर लाने के लिए उनकी कितनी मेहनत है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं जी आप? ठीक है जी, बढ़िया। किस तरह से आपने अपनी बेटी को तैयार किया? ये जी नीतू ने 2012 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। विजेंद्र सिंह का मेडल आया था 2008 में, उसी को देख के ने मैं जगदीश कोच साहब के पास लेके आया था नीतू को। तब से नीतू बॉक्सिंग में लगी हुई है
और लगभग 3 साल तक नीतू के अचीवमेंट बढ़िया नहीं आए। तो नीतू बोली पापा अचीवमेंट बढ़िया नहीं आ रही, आगे का क्या प्लान है, मैं बॉक्सिंग छोड़ दूँ। मैंने कहा नहीं, बॉक्सिंग आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। फिर मैं अपनी नौकरी से विदाउट पे छुट्टी लेके आ 3 साल की। तो तब नीतू के साथ ज़्यादा मेहनत करवाई और नीतू का 2017 में गोल्ड मेडल आया था और फिर 2018 में आया था और अभी नीतू का कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल लेके आई नीतू। कब आपके मन में आया कि मैंने अपनी बेटी को जो है वो एक मुक्केबाज, एक बॉक्सर बनाना है? मेरे को जब विजेंद्र सिंह का मेडल आया तभी से भिवानी में बॉक्सिंग का अच्छा वो हो गया था, तभी से सोचा था कि बॉक्सिंग में ही डाल दे नीतू। तो बेटा भी है आपका, तो ऐसा नहीं सोचा कि हाँ मैं अपने बेटे को बनाऊं, बेटी को ना बनाऊं? बेटी बेटों से मजबूत होती है। ये बात तो सही और है। नीतू तो वैसे बहुत ये ज़्यादा ये मजबूत बात है। बिल्कुल सही है। जो लोग ये कहते हैं कि औरतें या लड़कियां मजबूत नहीं होती, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बेटियां, औरतें दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। हाँ जी, नीतू ने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी। नीतू को बोल दिया 3 घंटे करनी है तो नीतू 4 घंटे प्रैक्टिस करती। नीतू ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज तक मैंने ऐसी बेटी नहीं देखी जो नीतू जैसी है आज तक। तो शुरुआत में आपने भी सिखाया घर में? ना, मेरे को तो कुछ आता नहीं, मैं तो जगदीश कोच साहब के पास ही लेके आता था। घर पे गांव में रनिंग वगैरह करवा लेता था मैं नीतू की और नीतू कर लेती थी। एक नीतू से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2019 से लेकर 2022 के बीच में एक टाइम आया जब उन्हें इंजरी हुई, और वो दौर जो है वो काफ़ी, एक हम कहें कि हाँ, एक बुरा दौर था। हालांकि नीतू ने उसको बड़ा अच्छे से कमबैक किया उससे। वो किस तरह का दौर था और क्या परेशानी आई? वो बहुत ज़्यादा बुरा दौर था, इसलिए था कि नीतू कैंप से बाहर हो गई थी, नीतू को इंजरी हो गई थी। फिर हमने उसका कमज़ोर टाइम का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया उसका, तो नीतू को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया और स्ट्रॉन्ग बना दी, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि नीतू ने अपने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आई नीतू। अब नीतू के लिए क्या सपना देखते हैं? कहाँ नीतू को आप देखना चाहते हैं कि हाँ मेरी बेटी अगर यहाँ पहुँच गई, ये मेरी बेटी ने हासिल कर लिया, तो मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई? नीतू का और मेरा एक ही सपना है कि देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना है, बस यही सपना है। देख, और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तैयारी पूरी चल रही है नीतू की, ओलंपिक में गोल्ड मेडल ही लेके आना है। जब नीतू कॉमनवेल्थ में मेडल जीत गई, आप यहाँ टेलीविज़न में देख रहे थे। एक तो वो जब आपने देख लिया कि हाँ अब नीतू जो है वो गोल्ड मेडल जीत गई, उसके बाद जब एयरपोर्ट पे पहली बार आप नीतू से मिले, कैसा वो माहौल और कैसी वो फीलिंग थी? क्या आपका मन क्या कर रहा था कि हाँ मैं आज अपनी बेटी के लिए ये कर दूँ? बस ये चाह रहा था, मेरा पूरा गांव ही बहुत अच्छे से नीतू को सम्मानित किया। पूरा गांव ने फूल मालाएं पहना के नोटों की बारिश कर दी थी, फूलों की बारिश कर दी थी। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने तो क्या, मेरे बाप दादा ने भी ऐसा नहीं देखा था कि धनाना गांव में आज तक ऐसा जश्न नहीं मनाया जो नीतू गोल्ड मेडल लेके आई, अब तक नहीं मिला। आपके साथ साथ पूरा धनाना गांव जो है वो जश्न मना रहा पूरा था। धनाना गांव खुशी से नाच रहा था, जश्न मना रहा था। अब तक ऐसा जश्न नहीं मना है मेरे गांव में जो। और अब अगला जश्न ओलंपिक मेडल। बस अब तो ओलंपिक में गोल्ड ही आएगा तभी देखने को मिल सकता है ऐसा जैसा। आप एक अच्छे पिता और मैं ये कहूँगा कि अच्छे कोच इसलिए क्योंकि आपने अपनी बेटी को शुरुआती तौर पे तैयार किया। आप अपने जैसे, जैसे आप हैं वैसे ही और भी पिता हैं जो अपने बेटे को, अपने बेटियों को तैयार करना चाहते हैं। कई बार बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपने बताया कि हाँ बीच में ऐसी पैसे की किल्लत आ गई, तो उन सब से क्या कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई परेशानी आई तो इससे इस तरह से निपटें और घबराएं नहीं, कैसे उससे पार पाएं और अपने बेटे या अपने बच्चों को, या फिर कोई बच्चा ही है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसको लगता है कि मेरी लाइफ में इतनी सारी मुश्किलें, मैं कैसे बढ़ूं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा, अगर कोई भी बच्चों की परवरिश में कोई भी कठिनाई आती है उसको हंसते हंसते अपने ऊपर झेल लें। अगर आपका कुछ मान ले बिकता भी है ना बच्चों के लिए, बेशक बेच दो। मतलब कोई नशे में लगाओ, कोई बच्चों के लिए लगा दो, बच्चे रिजल्ट 100% बच्चे रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे नीतू घणगस के पिता, जो ये बता रहे थे कि कैसे उन्होंने नीतू को एक सफल प्लेयर बनाया, सफल मुक्केबाज बनाया।
इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।